वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका सीपी साहू आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। और फ्रेंड्स मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल पर आके सारे वीडियोस को आपने वॉच किया और लाइक किए, कमेंट किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के इस प्यार के लिए। तो फ्रेंड्स आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी में एस सुन एस का यूज कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ये एस सुन एस क्या है? तो अगर आप कक्षा 12वीं में हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई नौकरी का जॉब का तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि यही लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग इस ग्रामर को देख सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश वाले भी इसको देख करके सीख सकते हैं। तो वीडियो को देर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट ही करते हैं। तो चलिए चालू ही करते हैं। एस सुन एस। एस सुन एस का प्रयोग फ्रेंड्स हम लोग जैसे वाक्यों में करते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन छूट गई। चढ़ते ही ट्रेन क्या हो गई? निकल गई, चलना प्रारंभ हो गई। या जैसे ही मैं प्लेटफार्म पर पहुंचा वैसे ही क्या हो गई? वैसे ही ट्रेन छूट गई या वैसे ही ट्रेन आ गई। या जैसे ही चपरासी ने घंटी बजाया वैसे ही स्टूडेंट्स भागने लगे, ये मतलब जाने लगे घर। इस टाइप के वाक्य के लिए, सेंटेंस के लिए जैसे ही के लिए या ज्यों ही के लिए कोई काम, एक काम जैसे ही होता है तो उसके साथ में दूसरा काम उसके बाद तुरंत चालू हो जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में एस सुन एस का प्रयोग करते हैं। सुन का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक है, तो एस सुन एस माने जैसे ही वह काम हुआ वैसे ही दूसरा काम भी चालू हो गया। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं यहाँ कॉपी में आपके लिए 8 ठो है ना एग्जाम्पल्स लिख के रखा हूँ, उदाहरण। इससे हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो उदाहरण है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है, और वो है एस सुन एस द ट्रेन अराइव्ड। मैं लिख के रखा हूँ ताकि एक लाइन से हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा, इसका मीनिंग हिंदी में, और इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए इसको यूज करने के लिए ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला। एस सुन एस द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफार्म ही बोर्डेड द ट्रेन। ये है पहला सेंटेंस। तो एस सुन एस शुरू में लिखा है, इसका मतलब होगा जैसे ही। उसके बाद क्या लिखा है? द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची। एट द प्लेटफार्म, जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची। देखो एक काम हो गया, ट्रेन तुरंत पहुंच गया कहाँ? प्लेटफार्म पर। उसके बाद क्या हुआ? ही बोर्डेड द ट्रेन, वह तुरंत ट्रेन में क्या हो गया? तुरंत लिखा नहीं है, भाव आ गया आएगा। ठीक है, कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वह तुरंत क्या किया? वैसे ही रुकते है ना, रुकते ही ट्रेन के उसमें चढ़ गया। तो बोर्डेड द ट्रेन कहने का अर्थ है तुरंत उसमें, तुरंत मतलब ये वाक्य में आएगा ना। ठीक है, चढ़ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही वाला सेंटेंस इसमें आया ना, अब ये ज़्यादातर जो एस सुन एस है ये पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में उपयोग होता है, और उसी के लिए ग्रामर में पूछा जाता है डू एस डायरेक्टेड में। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब एक नियम पता चल गया कि एस सुन एस का उपयोग कहाँ करते हैं? वाक्य के शुरुआत में करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं। किस सेंटेंस के प्रारंभ में करते हैं? जो काम पहले हुआ रहता है ना, जो काम पहले हुआ रहता है, मेन काम उसके पहले करते हैं। उसके बाद उस काम के होने पर और क्या काम हो रहा है तुरंत उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एस सुन एस आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने, द डोर मतलब दरवाजे को बंद किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज सेकंड फॉर्म में है, तो जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद कर दिया एक काम हो गया। और इसके प्रारंभ में ही क्या लगाएं? एस सुन एस का हम लोग उपयोग किए हैं, देखो आई से पहले है ना। उसके बाद दूसरा क्या सेंटेंस है? जैसे ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया, समबडी स्टार्टेड नॉकिंग ऑन इट। तो समबडी माने कोई, किसी ने क्या कर दिया? स्टार्टेड माने प्रारंभ कर दिया, नॉकिंग ऑन इट मतलब इस दरवाजे को ठोकना या खटखटाना चालू कर दिया। तो देखिए एक काम हुआ क्या कि जैसे ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया, एक काम हो गया। जैसे ही बंद किया उसी टाइम कोई आदमी आ गया, मेहमान, और उसने दरवाजे को खटखटाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार जैसे ही यहाँ भी फील आ रहा है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
एज सुन एज द सन राइजेस, जैसे ही सूर्य उगता है, एक काम सूर्य उगने का, तो जैसे ही क्या होता है, सूर्य उगता है, राइजेस, ये प्रेजेंट टेंस में है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द डार्कनेस अपीयर्स, तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उगता है तो डार्कनेस, डार्कनेस माने अंधेलापन, अपीयर्स, सॉरी डिसअपियर्स, तो डार्कनेस माने अंधेलापन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। डिसअपियर का होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उगता है वैसे ही क्या होता है, जो अंधेलापन है वो गायब हो जाता है। पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं, जैसे जैसे ही सूर्य उगा अंधेलापन गायब हो गया, ठीक है। चौथा देखते हैं फ्रेंड्स, एज सुन एज ही इंटर्ड इन द क्लास, जैसे ही वह क्लास में इंटर किया, मतलब अंदर गया या घुसा, जो भी ले सकते हैं, जैसे ही वह क्लास में घुसा, ही टूक ऑफ हिज कैप, तो उसने अपना क्या कर दिया, टोपी उतार दिया। टूक ऑफ मतलब टोपी को उतारना होगा, तो जैसे ही क्लास में घुसा वह अपना टोपी क्या कर दिया, उतार दिया, ठीक है। एक सेंटेंस हम लोग हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर उसका हम लोग इंग्लिश में मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ही लड़कियों ने गुरुजी को देखा, एक काम हो गया गुरुजी को देखने का, और जैसे ही देखा तो लड़कियों ने क्या किया, वे चुप हो गए। और वो जैसे ही गुरुजी को देखने पर क्या होता है, सब चुप हो जाते हैं, नहीं तो गुरुजी झड़ाक झड़ दे देंगे, है ना, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एस सुन एस को सामने लगाएंगे, है ना, सेंटेंस के, जैसे ही लड़कियों ने देखा वाले सेंटेंस के, तो एस सुन एस लग गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे ही किसने देखा, लड़कियों ने, तो एस सुन एस द गर्ल्स माने लड़कियों ने क्या किया, देखा, तो सा, सी का दूसरा रूप क्या है, सा। तो जैसे ही लड़कियों ने देखा, एस सुन एस द गर्ल्स सा, किसको देखा, टीचर को, द टीचर, एस सुन एस द गर्ल्स सा द टीचर, जैसे उन्होंने टीचर को देखा, लड़कियों ने, उन्होंने क्या किया, साइलेंट हो गए सब के सब लड़कियां, है ना। तो उन्होंने के लिए क्या करेंगे, दे बिकेम साइलेंट, वे क्या हो गए, चुप हो गए। बिकेम माने होता है होना, मतलब बिकम मतलब होता है होना, बिकेम दूसरा रूप है तो हो गए होगा, ठीक है। तो दे बिकेम साइलेंट, वे क्या हो गए, चुप हो गए, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा इसके बाद अगला देखते हैं, छठवां, ठीक है। प्रयास करते हैं हिंदी में ही और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने अपनी जो आंख है उसको बंद किया, या सेंटेंस जो लिया हूँ वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में देखते हैं, मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा हूँ। तो जैसे ही हम आंख को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो अंधेला छा जाती है। तो का फीलिंग यहाँ क्या है, तो का कोई अंग्रेजी में उसका वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाता है, जैसे ही मैं ये काम किया वैसे ही ये काम हो गया, या तो ये काम हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं ये किया तो ये काम हो गया। तो ये सब भावना वाला चीज है, अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो भाव को देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम या ज्यों ही हम आंख को बंद करते हैं, अंधेला क्या हो जाती है, छा जाती है, या अंधेला दिखना चालू हो जाती है। अब अंधेला दिखता तो नहीं है, मतलब छा जाने का मतलब आंख बंद करते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ अंधेला ही अंधेला दिखाई देता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं, एस सुन एस, सबसे पहले जैसे ही के लिए, तो जैसे ही एस सुन एस हम आंख बंद करते हैं, तो हम के लिए क्या करेंगे, वी लेंगे, एस सुन एस वी। अब क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं तो क्लोज आएगा, क्योंकि इंडिफिनिट का टेंस है, और क्लोज में ई एस नहीं लगेगा या एस नहीं लगेगा। इसके लिए आप टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एस सुन एस वी क्लोज आवर आईज, जैसे ही हम अपने आंखों को क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो क्या होती है, अंधेला छा जाती है या अंधेला हो जाती है, ठीक है। हो जाने के लिए आपको अपीयर का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, एस सुन एस वी क्लोज और आईज, क्या हो जाता है, द डार्कनेस, अंधेला हो जाती है, द डार्कनेस अपीयर्स। तो अपीयर्स में देखिए आप एस लगा है, क्योंकि यह इंडिफिनिट का टेंस है, और जहां भी एक वचन रहता है या जिसको भी हम गिन नहीं सकते उसको एक वचन ही बोल देते हैं। तो द डार्कनेस, अंधेलापन को हम गिन नहीं सकते हैं, जानते हैं ना। तो अपीयर के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा,
और इस प्रकार से वो इंडिफिनिट टेंस बनेगा। तो द डार्क, तो क्या होगा, द डार्कनेस अपीयर्स, अंधेला छा जाती है। तो कुल मिला के सेंटेंस क्या है, एस सुन एस वी क्लोज और आईज द डार्कनेस अपीयर्स। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं हिंदी में। जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है वैसे ही स्टूडेंट क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर खेल रहे होंगे तो घंटी लगने पर क्या होगा, बच्चे अंदर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही घंटी लगेगा वैसे ही जाएंगे, घंटी लगने से पहले थोड़ी ना जाएंगे, है ना। तो इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो एस सुन एस लिखेंगे। तो एस सुन एस, जैसे ही कौन बजाता है घंटी, प्यून, तो द प्यून। उसके बाद क्या आएगा, एस सुन एस के बाद द प्यून, जैसे ही प्यून क्या करता है, घंटी बजाता है। तो ये इंडिफिनिट टेंस का है, तो रिंग, घंटी बजाने के लिए क्या करेंगे, रिंग द बेल। रिंग द बेल मतलब होता है घंटी बजाना। चूंकि जो चपरासी है वो एक जने हैं, एक चपरासी बजाएगा, तो एक वचन के लिए रिंग में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो एस सुन एस द प्यून रिंग्स द बेल, जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है बच्चे क्या करते हैं, क्लास में चले जाते हैं। तो फिर दूसरा सेंटेंस क्या होगा, द स्टूडेंट्स गो टू द क्लास, स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में चले जाते हैं। हम में के लिए इन नहीं लगाएंगे, टू ही मतलब होगा। ठीक है, टू द क्लास कहने का अर्थ है वो क्लास के अंदर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होगा, एस सुन एस द प्यून रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो टू द क्लास। ठीक है, तो आप अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और प्रयास करना, अब देखना, आप कॉपी में लिख करके देखना तो आपको समझ में आएगा। एक और लास्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने जैसे ही मैं घर को छोड़ा, ठीक है, वैसे ही क्या हो गया, बारिश प्रारंभ हो गई। ठीक है, कहने का अर्थ है जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, छोड़ा कहने का अर्थ है घर से बाहर निकला, या ले सकते हैं जैसे ही मैंने घर से बाहर निकला या कदम रखा। अब घर के दरवाजे से कदम रखते ही क्या हो गया, बारिश होना चालू हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग एस सुन एस से कैसे बना सकते हैं देखते हैं। तो एस सुन एस आई, जैसे ही मैं, अब आई के साथ एक कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट है। ठीक है, तो लीव मतलब होता है आपका छोड़ना, जैसे ही मैंने घर को छोड़ा तो उसका दूसरा रूप क्या आएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट लिखेंगे एस एस सुन एस आई लेफ्ट द होम, जैसे ही मैंने घर को छोड़ा, मैंने घर से बाहर निकला, वैसे ही क्या हो गई, बारिश प्रारंभ हो गई, है ना। तो बारिश के लिए हम लोग यहाँ करता नहीं है तो ईट लगाएंगे। ठीक है, ईट से इसको प्रारंभ करेंगे, तो इस ईट स्टार्टेड रैन, तो वैसे ही क्या हो गई, स्टार्टेड, क्योंकि पहला सेंटेंस सेकेंड फॉर्म में है पास्ट में, तो दूसरा भी हमेशा क्या रहता है, सेकेंड फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, याद रखना। ठीक है, तो इट स्टार्टेड रैन, तो क्या होगा इसका कुल मिलाकर, एस सुन एस आई लेफ्ट द होम इट स्टार्टेड रैन। कई जगह आपको इट स्टार्टेड रैनिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये 8 हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें आपको एस सुन एस का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग नो सुनर देन देखेंगे। नो सुनर के साथ में हमेशा देन लगता है, और इसका भी अर्थ क्या होता है, जैसे ही होता है। मतलब एस सुन एस के जगह में नो सुनर देन का उपयोग करने के लिए ही डू एस डायरेक्टेड आपको दिया जाता है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना रहता है। एस सुन एस वाले सेंटेंस को आपको किस में कन्वर्ट करना रहता है, नो सुनर देन वाले सेंटेंस में, या फिर आपको एग्जाम में दिया रहेगा नो सुनर देन, उसको कन्वर्ट करना रहेगा आपको एस सुन एस वाले सेंटेंस में। अब दोनों का अर्थ आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में हम लोग नो सुनर देन देखेंगे, और एक तीसरा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम लोग दोनों को मिला करके देखेंगे, एस सुन एस और नो सुनर देन का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार और देखिए, कॉपी में लिख कर देखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।